हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल में। और हम आज कर रहे हैं बिहार दरोगा का सेट कर रहे हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए है। और ये सेट नंबर जो है 6 नंबर है। सेट नंबर जो है ये 6 है और जो कि खान सर के द्वारा बनाया गया ये सेट है। केजीएस का है। बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये बिहार दरोगा का हम लोग का 6 नंबर सेट है। और मेरे चैनल पर आप पहली बार हों तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा ले ताकि टाइम पर टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 805117 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी इसका पीडीएफ आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, चलिए ठीक है, बड़ा हो गया, दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के तहत नहीं लागू होता है। भारतीय संविधान के तहत नहीं लागू होता है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकते हैं। ये हमारे प्रावधान जो है भारतीय संविधान के तहत लागू नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की विधानसभाओं से कम से कम आधे की सहमति आवश्यक है। कम से कम आधे की सहमति जरूरी है। भारतीय संविधान में जो भी संशोधन होता है उसमें क्या होता है कि राज्य के विधानसभा में कम से कम आधे सहमति जरूरी होती है। यानी कि ऑप्शन ए जो एक है ये सही होगा। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत होती है। तीसरा है कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन केवल संसद द्वारा शुरू किया जाता है। संशोधन केवल संसद द्वारा शुरू किया जा सकता है। ये जो होगा हमारा सही होगा। ठीक है, यानी कि 1 और 3 जो है सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को उनके संबंधित अनुच्छेदों से मिलान करें। ठीक है, तो पहला है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रशासनिक निर्देश जो है किससे, कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 256 इसमें और इसमें नहीं है, बी और सी में नहीं, यानी ए में है और डी में है। आगे आते हैं, राज्यों के बीच जो जल विवाद होता है, अनुच्छेद 262 1 का 2 का 2, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर आता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितने हो सकते हैं। भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकते हैं, तो 4 का सही हो जाएगा 552 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधान के तहत स्वायत्त निकाय नहीं है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में
भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में इसमें से कथन पर विचार करना है। इसमें कथन जो है इस पर विचार करना है। ठीक है, करे कि निर्वाचन आयोग के सभी आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये गलत होगा। ठीक है, ये गलत होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है, ये सही होगा। निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनावों का परिक्षेपण करने का अधिकार है, नहीं। सिर्फ 2 सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को उनके प्रमुख प्रावधानों से मिलान करें। 52वां संविधान संशोधन, 7 के 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा, यानी कि 1 का 1 ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर आता है। ठीक है, 7 का 1 का 7 गलती हो गया ना यार। कह रहा है कि 52वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, यानी कि 1 का 2 या तो ए होगा या तो डी होगा। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज संवैधानिक दर्जा से, यानी कि बी का 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति है? निलंबित करने की शक्ति है, तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? कर इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि भारतीय नागरिकों को ही सिर्फ ये उपलब्ध है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के राज्यपाल के बारे में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने का बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, ये अपने आप में सही है। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। ठीक है, ये गलत होगा। पूछ क्या रहा है? सही पूछ रहा है, यानी कि 1 और 2 जो होगा सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति का प्रतिपादन, राजकोषीय नीति का प्रतिपादन किसने किया था? राजकोषीय नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन मेनार्ड किंग्स, जॉन मेनार्ड किंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। राजकोषीय नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन मेनार्ड किंग्स से। 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? कह रहे कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 2017 में। 2017 में ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कि हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज HKEX में सूचीबद्ध ऐसी कंपनी जो मुख्य भूमि चीन से बाहर पंजीकृत हो, मुख्य भूमि चीन से बाहर पंजीकृत हो लेकिन चीनी सरकार या चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित हो, उससे क्या कहा जाता है? उससे क्या कहा जाता है? उससे क्या कहा जाता है? तो रेड चीफ कंपनी, रेड चीफ कंपनी ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी में आयात और निर्यात नहीं होता है तो कुल मांग किसके बराबर होती है? कुल मांग किसके बराबर होती है? तो
उपभोग प्लस निवेश, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो अस्थायी रोजगार में नहीं है, अस्थायी रोजगार में नहीं है और पूर्ण बेरोजगार के बजाय अपर्याप्त कार्य के कारण आंशिक रूप से बेरोजगार है, आंशिक रूप से बेरोजगार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश के व्यक्तीकरण के उदाहरण है। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन प्रकाश के व्यक्तीकरण के उदाहरण है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा सीडी का रंग दिखाई देना, सही है। साबुन के बुलबुले का रंग दिखाई देना, यह भी सही है। जल के सतह पर फैले तेल की परत रंगीन दिखाई देना, यह भी सही है। यानी कि इसमें टोटल सही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मिलान से गलत कथन छाट, इसमें से कौन सा गलत है, इसमें से कौन सा गलत है। तो एक डाइन बराबर 10⁵ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही जो होगा गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 18 नंबर देखते हैं। केपलर के नियम के संबंध में विचार करना है, केपलर के नियम के बारे में विचार करना है। केपलर के कुल 3 नियम है, जिसमें प्रथम नियम कक्षाओं का नियम कहा जाता है, सही है। द्वितीय नियम को क्षेत्रफलीय चाल का नियम कहा जाता है, यह भी सही है। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है, यह भी सही है। केपलर का तृतीय नियम परिक्रमण काल का नियम है, जिसके अनुसार यह भी सही है, यानी कि टोटल सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाहन वाला वाहन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बाहरी पहिए पर उल्टेगा, बाहरी पहिए पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा, यानी कि 1 और 3 जो है सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन इधर है, देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनमें वेगों का अनुपात क्या होगा, वेगों का अनुपात क्या होगा। तो 2:3 होगा, 2:3 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर है कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है। तो द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन प्रकाश का आंशिक रूप से, ठीक है, यानी कि एक का सी, एक का सी हुआ। दूसरा है प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का ध्रुवन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है, यह केवल अनुप्रस्थ तरंग में होता है, यानी कि 2 का डी यही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, किसे माना जाता है। तो 23 का सही उत्तर हो जाए थियोफ्रेटस को, थियोफ्रेटस को माना जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कसाव किस जीव के साथ पाया जाता है, कसाव जो है किस जीव के साथ पाया जाता है। तो युगलीना, युगलीना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा मेटाफेज, मेटाफेज, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
26 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण कहलाता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? तो प्रतिलेखन कहलाता है। प्रतिलेखन ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 निम्न में से कौन सा ऊतक संयोजी नहीं है? संयोजी ऊतक नहीं है तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा डर्मिस। डर्मिस ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 से किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा पलीहा को। पलीहा ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 है कि मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो ये पेशीय प्रोटीन है। ये पेशीय प्रोटीन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 है कि ग्रेफिन ग्रेफिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ग्रेफिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो यह त्रिविमीय 3D संरचना वाला पारदर्शी पदार्थ है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 31 है कि ड्यूरालुमिन नामक मिश्र धातु की असाधारण मजबूती मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व की उपस्थिति के कारण एज हार्डिंग प्रक्रिया से होती है? एज हार्डिंग प्रक्रिया से होती है। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा तांबा। तांबा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 है कि धूप घड़ी के लेंस बनने के लिए किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि एस्पिरिन एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइलैसिसिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 है कि चांदी के चम्मच से अंडा खाने की मनाही की मान्यता का संभावित वैज्ञानिक कारण क्या है? चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए, क्यों? इसका कहने का मतलब है क्यों? तो अंडे में उपस्थित सल्फर चांदी के साथ क्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड यौगिक बनाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस को भौतिक रूप से संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो 35 का सही उत्तर होगा उच्च दाब पर गैसीय रूप से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है मई 2025 में भारत ने अपनी आगामी जनगणना किस नए डेटा से सम्मिलित करने की घोषणा की है? तो इसका 36 का सही उत्तर हो जाएगा जातीय घटक डाटा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 मई 2025 को भारत में कौन सा बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय नागरिक रक्षा अभ्यास आयोजन किया था? नागरिक रक्षा अभ्यास। ठीक है, तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन अभ्यास। ऑपरेशन अभ्यास ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 अक्टूबर 2025 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के एशिया पैसिफिक ग्रुप 4 ब्यूरो के उपाध्यक्ष पद पर पुनः निर्वाचित किया गया? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा यूनेस्को ICADS। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे आते 39 नंबर क्वेश्चन में। 39 नंबर क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश में तकनीकी मिशन को एम्बेसी में अपग्रेड करने की घोषणा की थी? 39 का सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 है कि जुलाई 2025 में भारत में कौन सी उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया जो कि कृषि एवं जल संसाधन निगरानी के लिए समर्पित है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा एग्रीस्टार-1 इसरो से। एग्रीस्टार-1 इसरो से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ इंडो पैसिफिक के साइबर सुरक्षा साझेदारी समझौता किया है? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा जापान। जापान ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 है कि सितंबर 2025 में कौन सा राज्य देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने वाला राज्य बना है? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु।
ऑप्शन बी। 43 है कि मई 2025 में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय क्या था? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा भारत नवाचार से राष्ट्र निर्माण। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 है कि अगस्त 2025 में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग क्लाउड सेवा किस संस्था ने शुरू की है? किस संस्था ने शुरू की है? तो सी डैक पुणे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 है कि सितंबर 2025 में भारत के किस खिलाड़ी ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा एकता भयान क्लब थ्रो, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में किस भारतीय शहर को यूएनए ग्लोबल ग्रीन सिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आते हैं। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस नई नीति को स्वीकृति दी जो ग्रामीण युवाओं को रक्षा उद्योग से जोड़ने हेतु है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा मिशन वीर युवा, ऑप्शन सी। 48 है कि जुलाई 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक को यूनेस्को साइंस लेक्चर 2025 सम्मान मिला है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सीमा सिन्हा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 है कि भारत में 29 अगस्त 2025 को मनाए गए नेशनल स्पोर्ट्स डे का थीम क्या था? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा शांतिपूर्ण समस्याओं को बढ़ावा देने के लिए खेल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में एक्सरसाइज ला पेरिस 2025 को भारत ने किन देशों के साथ मिलकर किया है? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, फ्रांस आदि, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2025 में मिथिला क्षेत्र सीतामढ़ी में कौन सा धार्मिक पर्यटन परियोजना शुरू करने की घोषणा हुई है? तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा सीता जन्मभूमि मेगा में टेम्पल प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में बिहार के कौन से क्षेत्र को जैविक पर्यटन जोन घोषित किया गया है? तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा सीतामढ़ी दरभंगा मिथिला क्षेत्र, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन 2025 में आयोजित बिहार दिवस का मुख्य थीम क्या था? बिहार दिवस का मुख्य थीम क्या था? तो सांस्कृतिक बिहार, गौरवशाली बिहार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर है कि निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को उनके स्रोत से मिला है। तो हो जाएगा अवशेष शक्ति हो जाएगा कनाडा से 1 का 2। ठीक है, समवर्ती सूची कहाँ से है? तो समवर्ती सूची जो है कहाँ से है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि बी का 1, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा 102वां संशोधन, ऑप्शन बी। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005, ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन सी। 58 है कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा कच्छ का रण, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र कोरल रीफ हॉटस्पॉट माना जाता है? तो इसका हो जाएगा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी हो जाएगा।
60 नंबर क्वेश्चन का प्रसाधान सामग्रियों में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि का एक प्रमुख स्रोत है? तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन को कलमा अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 है कि 17वीं शताब्दी में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करा शंकरदेव ने असम में एक शरण धर्म की स्थापना की, बात अपने आप में सही है। वल्लभाचार्य ने शुद्धत्व सिद्धांत का प्रचार किया, ये भी सही है। कबीर ने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था की निंदा की, यह भी सही है। यानी कि तीनों सही है। सही पूछ रहा है तो तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन का 1857 के विद्रोह के केंद्रों को उनके नेतृत्वकर्ताओं से सही सुमिलित करें। यहाँ विद्रोह का केंद्र और नेतृत्व करता है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ से किसने विद्रोह किया था? तो लखनऊ से विद्रोह की थी हमारे बेगम हजरत महल, एक का सी। चलिए 2 में आ रहा है फैज़ाबाद। फैज़ाबाद से किसने किया था भाई? तो फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह, यानी कि डी। इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा नेता गरम दल से संबंधित नहीं है? गरम दल से संबंधित नहीं है तो इसमें से कौन से थे? जो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे नरम दल से थे। 66 भारत में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला अधिनियम कौन सा है? समाप्त करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी हो जाएगा। संवैधानिक घटना है और ये वर्ष है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1784, यानी कि ए का सी। पूना फैक्ट 1932। कम्युनल अवार्ड आया था 1932, ये भी आया था। दोनों तो बराबर है। कैबिनेट मिशन ये हो गया, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस और शिक्षा सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कह कि चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो कि 1854 के मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, यह अपने आप में सही है। वर्न का यूलस प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया भारतीय प्रेस को नियंत्रित करने के लिए, यह भी सही है। हंटर शिक्षा आयोग 1842 में लॉर्ड रिपन के तहत प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए किया गया था, यह भी सही, यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 69 एक निम्नलिखित गवर्नर जनरलों को उनकी नीति घटनाओं से सुमेलित करें और गलत उत्तर को चुने। ठीक है, तो गलत उत्तर को चुने तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त का उन्मूलन थे, यह गलत है। 70 है कि मुगल प्रशासन में जब्त प्रणाली किससे संबंधित है? जब्त प्रणाली किससे संबंधित है? जब्त प्रणाली जो है किससे संबंधित है? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा राजस्व आकलन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात निम्नलिखित संधियों में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? सही रूप से सुमेलित नहीं है। 71 का सही आंसर हो जाएगा सेवर्स की संधि रूस, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में।
करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें कि लोथल और सुरकोटा दोनों बंदरगाह शहर थे जहां घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे। ये गलत हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, लेकिन मंदिर का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। ये सही है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर और सबसे उत्तरी स्थल मांडा था। यह भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, मराठा प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता है? मराठा प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा अमात्य। अमात्य ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 है कि प्रबोधन काल और उससे संबंधित विचारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, प्रबोधन काल और उससे संबंधित विचारकों के संदर्भ में जीन जैक्स रूसो ने सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया, जिसमें संप्रभुता लोगों में निहित होती है। यह अपने आप में सही है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है और उन्हें जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों की वकालत की है। यह भी सही है। तीसरा, मैंगटोस्क्यू ने अपनी कृति द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का समर्थन करता है। यह भी सही है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 इंग्लिश है तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 77 है अन्य ब्राह्मण इत्युपासी। इस वाक्य में अंत ब्राह्मण किस प्रकार का वाक्यांश है? तो यह है कर्मधारय समास। ठीक है। 78 का देशज है। 78 का हो जाएगा चूल्हा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 79 में। 79 मैथ है, इसका हो जाएगा बी। 80 ए हो जाएगा। 81 का डी हो जाएगा। 82 का ए हो जाएगा। 83 का बी हो जाएगा। ठीक है, 84 में आते हैं। 84 का बी हो जाएगा। 85 का ए हो जाएगा। 86 का रखे जनसांख्यिकी लाभांश की संकल्पना भारत में विशेष रूप से किस अवधि के लिए लागू मानी जाती है? तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा 2010 से 2050। ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करे कि रेत के टीलों का गठन हवाओं के निक्षेपण से होता है। सही है। भारत में बारखान प्रकार के टीलों का सबसे अधिक प्रसार थार मरुस्थल में है। यह भी सही है। बारखान टीलों की उत्तल भुजा सदैव पवन की दिशा में होती है। यह गलत है, आप पूछ रहा सही, यानी कि 1 और 2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कॉफ़ी बेल्ट कहलाता है? कॉफ़ी बेल्ट कहलाता है तो उसमें कटबंधीय 10 से 20 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा। 89 है कि रेड रिवर्स वैली मुख्यतः किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मुख्यतः किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा तांबा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में। 90 नंबर क्वेश्चन है कि कैलिफोर्निया तट किस प्रकार की जलवायु का उदाहरण? किस प्रकार जलवायु का उदाहरण है? तो भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 91 है कि भारत का पहला सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम ऑप्शन डी हो जाएगा। 92 निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा संयोजन ठंडी और गर्म धारा के संयोग के बने सीमित मत्स्य क्षेत्र का उदाहरण है? तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। 93 निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टुंडा वनस्पति में पेड़ों का अभाव होता है।
आप में सही है। स्टेपी घास भूमियों महाद्वीपों के मध्य भाग में पाई जाती है, ये भी सही है। सवाना घास भूमि सदर विषुवतीय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत हो जाए। 1 और 2 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 93 का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर देखते हैं। 94 है कि मिडल वेस्ट शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पहलू से संबंधित है? किस पहलू से संबंधित है? तो ये मक्का उत्पादन क्षेत्र से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 के ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसकी उद्गम मानसरोवर झील के दक्षिण में होता है, ऑप्शन डी। चलिए आगे आते हैं 96। 96 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खनिज तेल के अधिकतम भंडार किस भूगर्भीय युग से संबंधित है? तो 96 का सही उत्तर होगा सेनोजोइक के, ऑप्शन सी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो 97 का सही हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 है कि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो टिहरी बांध, ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 है कि निम्न में से कौन सी फसल मृदा अम्लीय को अधिक सहन करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चाय, ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि भारत के किस भाग में मानसून के आगमन और वापसी दोनों सबसे अंत में होती है? दोनों सबसे अंत में होती है, तो राजस्थान में। राजस्थान ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।